हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। देखिए, आपने हमारा प्रीवियस चैप्टर पढ़ लिया, आपने 1 2 3 मैंने पढ़ा दिया कंप्लीट आपको, लेकिन आपने अभी तक उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि आपको पता है इस बार आपके नवंबर में जो एग्जाम होगा वो पूरा एमसीक्यू पैटर्न है आपका। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया होगा आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, और आपको कितने क्वेश्चन आएंगे आपको ये पता लग गया होगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको जो पेपर मिलेगा मैथमेटिक्स का, उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 क्वेश्चन में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, आपको 16 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, और सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 16 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, थर्ड सेक्शन आपका हो गया, उसमें होंगे 10 क्वेश्चन, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो और इसमें आपका ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो सारे क्वेश्चन क्या होंगे 1 मार्क्स होंगे। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल चॉइस नहीं है, आपको सेक्शन बाई चॉइस है। सेक्शन ए में आपको 4 की चॉइस मिल रही है, 16 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपको 16 अटैम्प्ट करने, 4 की चॉइस मिल रही है। ठीक है, तो इस आपको एक चॉइस मिलेगी, वो ओवरऑल नहीं मिलेगी, वो सेक्शन वाइज मिलेगी। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली करें। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं देख लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के बने सब कुछ आपको एमसीक्यू में। फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या कह रहे हैं, द फंक्शन एफ, आपको फंक्शन के बने एफ ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर के बना आपको 4x + 7, और यहां पर बना 4 ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई f(x) = 4x + 7 x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेक करना, ऑप्शन के बने आपको, ऑप्शन ए के बने आपको चेक करना है 1 1, क्या ये फंक्शन 1 1 है। सेकेंड ऑप्शन है आपका मैनी 1, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑड फंक्शन, ऑफ डी ऑप्शन है आपका इवन फंक्शन। ठीक है, देखिए आपको ये क्वेश्चन के बना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको थोड़ा सॉल्व करके देखना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लर्न नहीं करने हैं। ठीक है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने किस तरह ये क्वेश्चन आ रहा है इसका। देखिए आपको फंक्शन के बने फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x + 7 4 ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब चेक करना है क्या ये फंक्शन आपका 1 1 है, या फिर मैनी 1 है, या ऑड है, या ए 1 है। चेक करना कैसा फंक्शन है। देखिए अब मैं पहले चेक करूंगा 1 1, अब अगर फंक्शन कोई 1 1 है तो मैनी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा और फिर चेक करूंगा a1। देखिए अब मुझे आपको मैं बताता हूँ, आपको 1 1 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। 1 1 कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट बताता हूँ मैं, हम लिखते हैं डायरेक्ट fx1 = fx2। fx1 क्या होता है, fx2 होता है, और अगर आपने प्रूफ कर दिया x1 x2 के इक्वल है, क्या प्रूफ होगा 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब x था तो यहाँ पर क्या था 4x + 7, अब क्या हो जाएगा 4x1 + 7 = 4x2 + 7। जहाँ भी x से क्या पुट कर दिया x1, यहाँ पुट कर दिया x2, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x1 = क्या आएगा x2। अगर x1 = x2 आ गया तो फंक्शन क्या हो गया 1 1, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो मैनी 1 नहीं हो सकता। अब चेक करूंगा और फंक्शन, देखो जहाँ भी फंक्शन में x है, अगर आप क्या पुट करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पुट करो -x, तो क्या आएगा आपका 4 - x + 7, तो यहाँ से क्या आएगा -4x + 7 आ गया। अगर आपने देखा f - x पुट किया, अगर रिजल्ट क्या आ गया f - x = -fx आ गया, तो फंक्शन होगा ऑड। देखिए आपने जहाँ भी x है वहाँ -x पुट किया कि -fx के इक्वल है, आप देखिए इसके fx के इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका 4x + 7 और यहाँ पर क्या आपका -4x + 7, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, ऑड फंक्शन भी नहीं है ये। ठीक है, अब चेक करते हैं a1, जहाँ भी x है अगर मैं -x पुट कर दूंगा, अब रूल पढ़ ले तो बता दो आपको, अगर आपने f - x पुट किया और रिजल्ट आ गया -fx, तो ये होता है ऑड फंक्शन। अगर आपने पुट किया f - x पुट किया तो = क्या आ गया fx आ गया, तो ये होता है इवन फंक्शन। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये फंक्शन आपका मैनी 1 भी नहीं है
ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ओनली क्या है 1 1 है। हालांकि आपको इतना सारा करने की नीड नहीं है, आपका आंसर यही निकलेगा, क्योंकि आप बताएं इस क्वेश्चन के कितने, एक ही आंसर है इसका। ये मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन नहीं है, सभी है ना। आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलेगा वो सिंगल आंसर होगा उसका, ठीक है। मैंने हालांकि आपको दिखा दिया कि ए1 फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं अगर क्वेश्चन आ गया तो, और फंक्शन कैसे चेक करती है मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख क्वेश्चन 2 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 के बने द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन 2 शॉर्ट लिखते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं इसको। यहाँ पर गिवन है fx इक्वल टू दिस इज, आपको चेक करना है कौन सा फंक्शन। देखिए आपको गिवन है GIF का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बने और चेक करना है फंक्शन क्या आपका। ऑप्शन ए नोट करूंगा मैं 1 1, ऑप्शन बी आपका होगा ऑन टू, ऑप्शन सी आपका हो गया मैनी वन, नेक्स्ट आपका हो गया नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको ये क्वेश्चन के बने चेक कर लेते हैं यहाँ से अभी। देखिए यहाँ पर के बाद आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको पता हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा इसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है। देखिए आपने सपोज f 1.9, जहाँ भी x से क्या पुट किया 1.9 पुट किया, तो क्या आएगा 1.9 का रिजल्ट क्या निकलेगा आपका 1। आपने पुट किया f 2.99 पुट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा 2.99 से रिजल्ट क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो आपने क्या देखा, अगर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें तो रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर आता है, पॉइंट वैल्यू नहीं आती है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा लेस देन इक्वल टू x, या तो x वैल्यू क्या होगी उससे, उस नंबर से लेस होगी या उसके इक्वल होगी। आपने 1.9 पुट किया तो 1.9 रिजल्ट क्या है 1, 1 क्या होता है इंटीजर, लेकिन 1.9 आपका इंटीजर नहीं होता, इसलिए क्या है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब मुझे चेक करना 1 1। अब देखिए अगर मैं 1 1 चेक करना है मुझे, अगर मैंने 1.5 पुट किया तो आंसर क्या आएगा 1, 1.9 पुट किया तब भी क्या आएगा 1, अगर मैंने 1.99 पुट किया तब भी क्या रहा 1। तो आपने क्या देखा कि 1.5, 1.9, 1.99 इतने सारे एलिमेंट्स पुट कर रहा हूँ और सभी की इमेज, सभी का रिजल्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 तो है नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है। और नेक्स्ट देखो आपका, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें मैनी वन, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या आ रही है इसमें इमेज। आपको पता है इस क्वेश्चन के एक ही आंसर है बस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, मैनी वन, ठीक है। और आपको ऑन टू और ये सब चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख क्या गिवन है। आपको गिवन है द फंक्शन f, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। फंक्शन f 0 to इन्फिनिटी तक गिवन है आपको डोमेन, एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाई fx इक्वल टू, गिवन बाई fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब चेक करना है कि फंक्शन कैसा है। फर्स्ट ऑप्शन 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। थर्ड ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है ओनली ऑन टू, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। देखिए ये क्वेश्चन के बना, अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर लेते क्या क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन के बने, फंक्शन क्या आपका f इज ए फंक्शन विद डोमेन 0 to इन्फिनिटी, इसका डोमेन के बने, और रेंज क्या है इसके सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाई fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1। अब ये चेक करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन टू है, या फिर 1 1 है, ऑन टू नहीं है, या ओनली ऑन टू है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब चेक करना है कैसे कैसे कर। देखिए पहले मैं चेक करूँ 1 1, तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, आप डायरेक्ट करते हैं 1 1 के लिए, मैं बताया था आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली आप क्या करेंगे fx1 इक्वल टू fx2, जहाँ भी x है क्या रख रहे हैं आप x1 पुट करेंगे यहाँ पर,
क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 1। यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीपल, देखिए क्या आएगा, ये आपको हो जाएगा x1 x2 प्लस, देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा x1 इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा x1 x2 प्लस x2, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो क्या प्रूफ हो गया, x1 इक्वल टू क्या हो गया x2। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन आपका 1 1 है। अब 1 1 है तो ये तो पता लग गया, ये ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में देखो 1 1 मैंने चेक कर, 1 1 इसमें भी है 1 1 इसमें भी है, तो दो ऑप्शन तो आपके हो गए कैंसिल। अब चेक करना आपको ऑन टू, ठीक है, और ऑन टू में क्या देखो आप यहाँ पर क्या कहना, सेट ऑफ रियल नंबर के बने, क्या है सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं, देखिए ऐसे केस में आपको ऑन टू चेक करना, देखिए ऑन टू के लिए आप लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। कॉमन क्या आएगा यहाँ से आपका, यहाँ से कॉमन आपका आएगा एक्स, यहाँ से आएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई, और एक्स को क्या आएगा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या कर ली x की वैल्यू, और x की ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, यहाँ पुट करेंगे। तो इट मीन जहाँ भी तुम्हें x दिख रहा है ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। अगर y इक्वल टू वाई आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ यहाँ से भी, देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से आप पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो एफ एक्स, एक्स का मीनिंग है आपका माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से आपका आएगा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको सभी को। आपने x की वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो आपका एज इट इज माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन क्रॉस इनटू कीजिए, क्या आएगा माइनस वाई प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, माइनस 1 से माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया y, तो y इक्वल टू क्या आ गया y। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, यहाँ से प्रूफ हो गया रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। तो फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन। ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बना आपको। अब यहाँ पर कह रहा है एफ इज ए फंक्शन, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं अभी। एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल, इसका डोमेन क्या है रियल, और रेंज भी क्या है रियल, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स आपका क्या है सेट ऑफ रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। देन अब चेक करना, देन एफ इज, अब आपको चेक करना एफ है क्या। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 1, क्या ये फंक्शन 1 1 है। सेकेंड ऑप्शन आपका ऑन टू। थर्ड ऑप्शन आपका है बाइजेक्टिव, और डी ऑप्शन आपका एनओटी, नन ऑफ दीज। देखिए आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। और आपको ये इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप क्वेश्चन इस तरह के ही मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के आपका सेट ऑफ रियल नंबर बट एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप पता है एक्स आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है, अच्छे से जानते हैं आप। अब चेक करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या नन ऑफ दीजिए। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। पहले मैं चेक करूँगा 1 1, सपोज मैंने क्या, मुझे ये एक ही पार्ट चेक करना बस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा एफ एक्स, तो मैं 1 1 चेक कर लेता हूँ 1 1। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट होता है क्या करते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। तो यहाँ से आपका आएगा 1 अपॉन एक्स 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा एक्स 1 इक्वल टू क्या आ गया एक्स 2। तो क्या प्रूफ हो गया, ये फंक्शन आपका 1 1 है। अब देखो 1 1 है, ये आंसर करेक्ट है, लेकिन बाइजेक्टिव भी तो हो सकता है, ये ऑन टू भी तो हो सकता है। 1 1 ऑन टू दोनों वाली कंडीशन क्या होता है बाइजेक्टिव।
अब मुझे चेक करना ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन प्रूव करना बहुत ही ईजी है। देखिए अब यहाँ पर से हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, ठीक है। आपने सपोज -5 लिया, कोई एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, आप ले लिया -5, तो -5 बिलोंग्स टू आर। आर कौन सा आ रहा है आपका? कोडोमेन बता देना आप, बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब यहाँ से क्या लेंगे? -5 इक्वल टू क्या आएगा? fx, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है? डोमेन। डोमेन क्या होता है? x। ये क्या होती है? रेंज। रेंज क्या होता है? y। y किसके इक्वल होता है? fx के। आपने 5 जो एलिमेंट कहाँ से लिया है? इसके रेंज से लिया, कोडोमेन से लिया है, तो -5 किसके इक्वल होगा? fx के इक्वल होगा। और fx किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो 1/x आएगा। तो यहाँ से करिए -5 इक्वल टू 1/x, यहाँ से आपका -5 आ गया। x इक्वल टू क्या आएगा? -1/5। अब आप पता है अगर मैं -1 को 5 से डिवाइड करूँ, पॉइंट तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये भी क्या होता है? रियल नंबर। और x क्या आपका? डोमेन। डोमेन क्या? सेट ऑफ रियल नंबर। क्या ये जो रिजल्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा, क्या वो रियल में आता है? नहीं आता है? रियल में आता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू। तो आप लिख देना दिस बिलोंग्स टू आर। तो ये फंक्शन क्या आपका? 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर आपने ओनली ये टिक लगा दिया, यहाँ राइट साइन लगा दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड, ठीक है। ओनली आपको चेक करना, पहले 1 चेक कर, 1 है, ऑन टू चेक कर लिया। अगर 1 ऑन टू दोनों क्या होगा? बाई चेक, तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट सॉल्व किया, पहला पार्ट मैच कर वहीं टिक लगा दिया, आगे भी चेक करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल हार्ड नहीं है। यहाँ पर के बने नेक्स्ट 6। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं 5। लेट एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल। इस फंक्शन डोमेन क्या है? रियल। और रेंज क्या है? रियल। बी फंक्शन डिफाइंड बाई, बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 + 5। देन अब ये फंक्शन देखो डिफाइन है, फाइंड करना आपको एफ इनवर्स एक्स। फाइंड एफ इनवर्स एक्स आपको फाइंड करना है, वो क्या होगा चेक करना आपको, ठीक है। ऑप्शन के बना आपको, फर्स्ट ऑप्शन है आपका x + 5 की पावर 1/3। ऑप्शन बी के बने आपको x - 5 की पावर 1/3। ऑप्शन सी के बने आपको 5 - x की पावर 1/3। ऑप्शन डी के बने आपको 5 - x, ठीक है। ये क्वेश्चन के बने। अब चेक करना है कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। देखो आपको पता है अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो फंक्शन 1 ऑन टू होना कंपलसरी है, लेकिन डायरेक्ट आप आपसे 1 ऑन टू चेक करने की नीड नहीं है। आपसे क्या कह रहा है? इस फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड कीजिए, ठीक है। इनवर्स फाइंड करना बहुत ईजी है। यहाँ पर आप 1 ऑन टू चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे इनवर्स फाइंड करवा रहा है। इनवर्स वो फाइंड तभी कर पाएगा जो फंक्शन आपका 1 ऑन टू होगा, ठीक है। तो यहाँ से इनवर्स फाइंड करना, देखिए तो यहाँ से लिखते हैं y इक्वल टू, इनवर्स फाइंड करने का ये तरीका, y इक्वल टू लिखते हैं f(x). f को ट्रांसफर किया क्या आएगा? f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए f इनवर्स y किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो मैं x फाइंड करूँगा, देखिए क्या आएगा यहाँ से। तो आप लिखेंगे y इक्वल टू x की पावर 3 + 5। तो 5 यहाँ पर क्या आएगा? माइनस में, तो y - 5 की पावर 1/3 इक्वल टू आपका आ गया x। अब देखिए x किसके इक्वल है? x आपके इक्वल है f इनवर्स y के इक्वल है। किसके इक्वल है? f इनवर्स y के इक्वल है। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है? f इनवर्स x फाइंड करना है। जब यहाँ पर मुझे f इनवर्स y फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? y में आंसर आ रहा है। मुझे अगर फाइंड करना है f इनवर्स x तो आप करेंगे f इनवर्स x इक्वल टू x - 5 की पावर 1/3। क्लास क्लियर हो गया सभी को? दोबारा देखते हैं। देखिए आपने देखा x इक्वल टू आपका ये आ गया, और x किसके इक्वल है? f इनवर्स y के इक्वल है। अब f इनवर्स y आपका ये निकलेगा, लेकिन मुझे f इनवर्स y नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना f इनवर्स x। तो यहाँ भी आपको y दिख रहा है, क्या पुट कर देंगे आप? x पुट कर देंगे। क्या आएगा? f इनवर्स x इक्वल टू y - 5 की पावर 1/3, ठीक है।
अब लेकिन x है, y को क्या करा x कर दिया तो आपका x आंसर आ गया। अब चेक करो क्या आएगा x माइनस 5। अब कौन सा आंसर करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 6 यहाँ पर के बने लेट f इज ए फंक्शन विद डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3/5 एंड रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, बी डिफाइंड बाई, आपको डिफाइंड है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, ये के बने। देन अब चेक करने देखिए यहाँ पर आपके बने एफ इज ए फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3/5 और रेंज क्या है इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू आपको ये के बने। अब चेक करना है क्या इसका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, यहाँ पर के बने एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ऑप्शन बी के बने आपको एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ऑप्शन सी के बने आपको एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। और ऑप्शन डी के बना आपको नन ऑफ दीज, एन ओ टी। ठीक है, आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए बहुत ईजी है। अब इसका मतलब पता लग रहा है सभी में क्या इनवर्स ही फाइंड करना है। अब मैं इनवर्स फाइंड करूंगा तो बहुत ईजी, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखिए इनवर्स फाइंड करने का बहुत ही ईजी तरीका, y को लिखते हैं आप एफ एक्स। एफ एक्स क्या आपका 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3। तो यहाँ से क्या आएगा, क्रॉस इंटू कीजिए, क्या आएगा आपका आएगा 5xy माइनस 3y, ये आपका y हो गया, इक्वल क्या आएगा 3x प्लस 2। x को लेकर x के पास तो क्या आएगा 5xy माइनस 3x इक्वल टू 2 प्लस 3y। कॉमन क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है यहाँ से, तो क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 प्लस 3y अपॉन यहाँ से क्या आएगा आपका 5y माइनस 3। अब देखिए ये क्या है आपका आ गया x आ गया, और आपको पता है x किसके इक्वल होता है, पता ही होगा आपको। अगर यहाँ देखूंगा y इक्वल टू आपको होता है एफ एक्स, तो यहाँ से एफ इनवर्स y इक्वल क्या होता है, x होता है। तो यहाँ से एफ इनवर्स y देखो किसके इक्वल है, आपको पता है x आपका एफ इनवर्स y के इक्वल है। तो एफ इनवर्स y क्या आएगा आपका, y इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस 3। अब मैंने इसका इनवर्स फाइंड किया, किसका, इसका इनवर्स फाइंड किया, तो क्या रहा देखिए यहाँ पर क्या आता है आपका 3x प्लस 2, यहाँ पर क्या आपका 3y प्लस 2, 5x माइनस 3, 5y माइनस 3। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, एफ इनवर्स y किसके इक्वल है, एफ इनवर्स, देखो एफ इनवर्स y। ठीक है, अगर मुझे एफ इनवर्स x निकालना है, एफ इनवर्स x, तो अगर मुझे एफ इनवर्स x फाइंड करना है तो क्या करूँगा, जहाँ भी x है x पुट कर दो, क्या आएगा 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3। आपने क्या चेक किया, इसी फंक्शन का देखो ध्यान से, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 मैच कर गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, एफ इनवर्स जो x की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, एफ एक्स के ही इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करें इसको। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड करने में पता लग गया होगा, आपसे x निकाला और x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स y के इक्वल होता है। तो एफ इनवर्स y आपका ये आ गया, लेकिन मुझे फाइंड करना एफ इनवर्स x, जहाँ भी y है मैं x पुट करूँगा, आपका ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एफ इनवर्स x आपका एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है क्लास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। यहाँ पर के बने आपको 7 क्वेश्चन के बने आपको, लेट ए सेट कंटेन रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 एंड सेट बी कंटेन ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। तो ए क्या आपका, सेट ए आपका होता है डोमेन, सेट बी क्या होता है आपका रेंज, और यहां पर क्या बना है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। आपको चेक करना कि ये फंक्शन आपको कैसा देन। ऑप्शन ए के बने आपको f इज बाइजेक्टिव, क्या ये फंक्शन 1 1 1 2 दोनों है। बी ऑप्शन
एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2, एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका, एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। अब देखिए मुझे ये फंक्शन चेक करना है, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्या ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह का आप 4 ऑप्शन के बना और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि अलग से क्वेश्चन कुछ बनने वाला नहीं है, पता ही आपको। टॉपिक अच्छे से कवर करना, ठीक है, और ध्यान से आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या, ठीक है। मुझे अगर चेक करना 1 1, तो 1 1 प्रूव करने का बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। आप और शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं इसे, fx1 इक्वल क्या रखेंगे आप, fx2 रखेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या आएगा आपका x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा x1 x2, यहाँ से क्या आएगा 2x2 इक्वल टू, ठीक है। आपने कहा अभी और देखते हैं पर इससे इंटू की, क्या आएगा आपका x1 x2 2x2, फिर आपका आएगा माइनस 3x1 प्लस 6 इक्वल क्या आएगा आपका x1 x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2, फिर क्या आएगा आपका माइनस 2x1, फिर आपका आएगा माइनस 3x2, फिर आपका आ जाएगा, ठीक है, 3x2 माइनस माइनस प्लस 6। x1 x2 से ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देख क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए x1, देखिए यहाँ पर क्या है 3x1 है, यहाँ नेगेटिव, उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मैंने इसको ट्रांसफर किया तो क्या आएगा प्लस x1, और मैंने अगर इसको ट्रांसफर किया तो ये क्या आएगा प्लस x2। तो x2 इक्वल टू क्या आ गया, x2 इक्वल टू आ गया x1। अगर x2 आपका x1 के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा आपका 1 1, तो प्रूफ हो गया कि फंक्शन आपका 1 1 है। लेकिन अब क्या चेक करना, मुझे ऑन टू चेक करना है, क्या फंक्शन ऑन टू भी है, ये चेक करना है। देखिए आपने 1 1 चेक कर लिया, अब इसमें ऑन टू चेक करना है, ठीक है। अब देखो ऑन टू चेक करने के लिए मैंने बताया था 2 कंडीशन होती हैं, एक तो होता है रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल क्या होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रेंज क्या है इसकी, रेंज इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। मैं वही चेक करूँगा, अगर इक्वल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ, क्रॉस इंटू करता हूँ, क्या आएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल क्या आएगा x माइनस 2। एक्स को लेकर आओ x के पास, तो क्या आएगा एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y प्लस 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या रहा आपका, यहाँ से कॉमन आपका आएगा x। अगर आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x आपका आ गया ये, तो यहाँ से आएगा 3y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 आपका ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर x क्या होता है डोमेन, y क्या होता है रेंज। अब रेंज में आप क्या पुट नहीं कर सकते हैं, 1 पुट नहीं कर सकते। अगर हमने 1 पुट कर दिया तो क्या आएगा 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रूव करवा रहा है कि इसकी जो रेंज है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अब यहाँ पे क्या है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अगर आपने 1 पुट किया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसके अलावा आप कुछ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो ये अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होता है ऑन टू। ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने एक ऑप्शन किया काम खत्म, चेक करना पड़ेगा बाइजेक्टिव ऑप्शन इसमें गिवन है, ये बाइजेक्टिव तो नहीं है। आपने 1 1 चेक कर लिया, ऑन टू चेक कर लिया, अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन क्या होता है बाइजेक्टिव आपका फंक्शन होता है। देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बना, आपको क्वेश्चन आपका 8 ये करा है एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन क्या है इसका सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज क्या सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 4 इज एन इनवर्टिबल। अब देखिए आप सब बोल रहे हैं ये फंक्शन इनवर्टिबल है, ये कह रहा है एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल, एफ एक्स इज दिस इज इनवर्टिबल। ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो डेफिनेटली क्या होगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इनवर्स फाइंड करना क्या होगा, देन एफ इनवर्स एक्स
एफ इनवर्स इज, ऑप्शन ए आपका 4x प्लस 5 अपॉन 2, ऑप्शन बी के बना आपको 4x प्लस 7 अपॉन 2, ऑप्शन सी की बना आपको 3x प्लस 2 अपॉन 2, ऑप्शन डी के बना आपको 2x प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के बना है। अब इस फंक्शन में आपको क्लियरली कि बने कि ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आपको डायरेक्ट इसका इन्वर्स फाइंड करना, ठीक है, एफ इन्वर्स फाइंड करना है। वो किसके इक्वल होगा वो देख लेते हैं। अब देखो इन्वर्स फाइंड करने का बहुत ही ईजी तरीका है। आप लिखेंगे y इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 4। यहाँ सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपका हो जाएगा 4y प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल क्या आएगा x। तो यहाँ से देखिए x किसके इक्वल हैं, 4y प्लस 7 अपॉन 2 के इक्वल है। और आपको पता है यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा एफ इनवर्स y। और देखो यहाँ सॉल्व किया तो एफ इनवर्स y भी किसके इक्वल आएगा, x के। अब देखो एफ इनवर्स y किसके इक्वल है, x के। तो इसका मतलब एफ इनवर्स y क्या आ जाएगा आपका, एफ इनवर्स y इक्वल टू 4y प्लस 7 अपॉन 2। मुझे फाइंड करना एफ इनवर्स 5 फाइंड कर लिया, मुझे फाइंड करना एफ इनवर्स x फाइंड करना, क्योंकि x में आंसर है। तो एफ इनवर्स x फाइंड करना, जहाँ भी x इनवर्स में देखो मुझे इनवर्स फाइंड करना, जहाँ भी आपको y के बने क्या पुट करेंगे, x पुट कर देंगे, क्या आएगा 4x प्लस 7 अपॉन 2। चेक करिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 4x प्लस 7 अपॉन 2। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनवर्स निकालना बहुत ही ईजी है। अगर आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आप बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर गिवन आपको क्वेश्चन 10 आपको फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका आएगा, देखिए 9। यहाँ पर फाइंड करना लेट ए सेट हैज एन एलिमेंट। एक आपको सेट ए के बने, इसमें कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। एंड सेट बी कंटेन एम एलिमेंट। तो देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है, एन, सेट बी में कितने एलिमेंट है, एम। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। आपको चेक करने कितने फंक्शन होंगे। आपने पढ़ा हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हैं। आपको दो सेट के बने, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए क्या होता है आपका डोमेन, सेट बी क्या होता है आपकी रेंज। तो डोमेन में एन एलिमेंट है, रेंज में एम एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हैं। तो ऑप्शन ए के बने आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऑप्शन ए के बने आपको एन की पावर एम, ऑप्शन बी के बने एम की पावर एन, ऑप्शन सी के बने 2 की पावर एम इंटू एन, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज, एन ओ टी। ये ऑप्शन के बने। ठीक है, अब देखो ध्यान से टोटल नंबर फंक्शन, यहाँ पर ध्यान, ये आपका सेट हो गया ए, इसमें एन एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड एन एलिमेंट। ये आपका सेट बी, मान लो 1 2 3 4, ये आपका एम एलिमेंट। अब देखा वो नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, बताया था आपको। ये आपका सेट बी हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फंक्शन के फॉर्मूला फाइंड करने का। देखिए अगर आपको कभी भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो देखिए सेट में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में एम एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। तो एम की पावर एन, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों माइंड में ये चल रहा होता है 2 की पावर एम इंटू एन, लेकिन ध्यान रखें ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, ना कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है। अब यहाँ पर ये कह रहा है इफ ए सेट हैज, अगला 10 क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज m elements and set b have, सेट ए में कितने एलिमेंट है, m, सेट b have n elements। ठीक है, सेट ए में आपके m एलिमेंट हैं, सेट बी में आपके n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन आपको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ
ऑफ वन फंक्शन। आपको वन फंक्शन निकालने हैं, ठीक है। और यहां पर गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये आपको गिवन है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m गिवन है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए गिवन है आपको NPN, सेकेंड है आपका MPM, ऑप्शन सी गिवन है आपको NPM, ऑप्शन डी गिवन है आपको MPN, ठीक है। यह वो 4 ऑप्शन गिवन है इसके। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के बना आपको ये करेगा सेट ए में कितने एलिमेंट हैं m, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं n एलिमेंट हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव या वन कह सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा था 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, NPR पढ़ा है। और R की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, कभी n की, देखो R की जो वैल्यू या तो होगी 0 यहाँ पर होगी पॉजिटिव, लेकिन कभी भी R के क्या होगी, इसके इक्वल हो सकती है n के इक्वल या उससे लेस होगी। ये क्लास क्लियर है कि नहीं है। R की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पर लेकिन कभी भी R की जो वैल्यू होगी, R की जो वैल्यू होगी कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकती, n के इक्वल हो सकती है, n से लेस हो सकती है। तो हमेशा ध्यान से आप देखो क्या करा है, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं m, सेट बी में कितने n एलिमेंट हैं। अब देख कौन ग्रेटर है, n ग्रेटर। तो क्या आएगा आप में टोटल नंबर फंक्शन फॉलो क्या होता है, NPR होता है। तो ग्रेटर कौन है, n, तो NPM आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, NPM, क्योंकि n आपका ग्रेटर है m से। तो NPM आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है क्लास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना आपको। अब देखिए यहाँ पर लेस वाले के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 11 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके बने द फंक्शन f इज ए फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन क्या है इसका, रियल, और रेंज क्या, रियल, डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स क्यू, ये आपको डिफाइन करना है एक्स क्यू इज। अब चेक करना ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट ऑप्शन ए 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन बी आपका है नॉट 1 नॉट 1 बट ऑन टू, ऑप्शन सी के बने आपको नाइदर 1 नॉर ऑन टू, नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी के बने आपको 1 एंड ऑन टू। देखो ये क्वेश्चन के बन, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने वन प्रूफ करने के लिए क्या होता है था आपको, डायरेक्टली आप क्या ले लेंगे 1 के लिए। देखिए डायरेक्ट आप देखेंगे fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ से क्या आएगा x1 q इक्वल टू x2 q। अब आप q से q कैंसिल नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इनका बेस इक्वल नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे आप देखेंगे, आप करेंगे x1 माइनस x2 a q माइनस b q, इधर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। लेकिन यहाँ से रूट निकलेगा, कैसा निकलेगा, यहाँ से रूट निकलेगा आपका नॉन रियल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू क्या आएगा x2। तो फंक्शन क्या हो गया आपका 1 प्रूफ हो गया, फंक्शन 1 है। अब ऑन टू प्रूफ करना है, ये क्या आपका रेंज, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर के बने। यहाँ पर यहाँ से आपको ये कि नंबर सेलेक्ट कर लो, अगर मैं नेगेटिव में नंबर ले लेता हूँ, ऑन टू प्रूफ करना बहुत ईजी। देखिए ऑन टू क्या ले लिया मैंने, -5 ले लिया सपोज, बिलोंग्स टू r क्या आपका कोडोमेन। अब देखिए कोडोमेन से लिया है, ये किसके इक्वल होगा, fx के, -5 इक्वल टू fx इक्वल टू क्या आएगा x3। अगर मैंने सॉल्व किया -5 का क्यूब रूट इक्वल क्या आएगा x। पर आपको पता है अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन x क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर, क्या रूट में नेगेटिव रियल में आता है, नहीं आता है। नॉट तो क्या लेते हैं, नॉट बिलोंग्स टू r, तो क्यूब रूट ऑफ -5 नॉट बिलोंग्स टू r।
आप लिखें नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये फंक्शन आपका सेट ऑफ रियल से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन आपका वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो वन वन क्या करा, वन वन बट नॉन टू, वन वन बट नॉट ऑन टू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है क्लास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपको, यहाँ पर गिवन आपको लेट ए सेट कंटेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए सेट कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन 4 5 6 and 7 एंड लेट एफ, आपको सेट ए गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लेट ए सेट कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन 4 5 6 7 एंड एफ इज ए फंक्शन कंटेन 1 4 2 5 एंड 3 6। ये आपको फंक्शन गिवन है। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, एफ इज अ बेस्ट डिफाइंड एज। अब देखिए एफ चेक करना क्या है आपका, ऑप्शन ए सर्जेक्टिव, ऑप्शन बी इंजेक्टिव, ऑप्शन सी बाइजेक्टिव, ऑप्शन डी चेक करना, डी आपका है नन ऑफ दीज, NOT। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के बने देखिए। अब ये फंक्शन के बना आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका कैसा है। अब डोमेन क्या है इसका 1 2 3, रेंज क्या है इसका 4 5 6 7 और एफ एक फंक्शन है। अगर वन वन चेक करना है तो देखिए सिंगल एलिमेंट की वन की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 6। सिंगल एलिमेंट क्या है, सिंगल इमेज है, तो फंक्शन क्या है इंजेक्टिव तो है, पता लगे ये इंजेक्टिव हो गया। अब लेकिन अब सर्जेक्टिव चेक करना, सर्जेक्टिव, अब सर्जेक्टिव चेक करना बहुत ईजी। देखिए यहाँ पर रेंज क्या है इसकी 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर रेंज क्या है 4 5 6। क्या इसकी रेंज ऑफ फंक्शन क्या इसके कोडोमेन के इक्वल है, इक्वल नहीं है। आप चेक कर लो, खुद ही चेक कर लीजिए। देखिए आपने चेक किया यहाँ पर रेंज क्या है इसकी 4 5 6, लेकिन यहाँ पर रेंज क्या है 4 5 6 7। ये रेंज और ये रेंज इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे आप रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गया। तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, और अगर सर्जेक्टिव नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं, ओनली क्या होगा इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इंजेक्टिव कैसे चेक करते हैं, बहुत ईजी है। अगर सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है तो इंजेक्टिव होगा, 1 1 होगा, और अगर आपकी रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल हैं तो फंक्शन आपका क्या होगा सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू आप बोल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 है ऑन टू है तो क्या होता है बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि 1 1 हाउ टू चेक 1 1 फंक्शन, हाउ टू चेक ऑन टू फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। बाकी इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।